Welcome to my channel IELTS Without Effort, and I'm ex-IELTS examiner, and my WhatsApp number is this. But today we'll be talking about a process diagram. I'll be doing it Hindi also, though I am an ex-IELTS examiner, ताकि सबको आपको समझ में आए. Now, मेरे the ones those who are following me, जो कमेंट करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं, उनका खास डिमांड था. सो आई रिस्पेक्ट योर डिमांड्स एंड आई हैव बीन डूइंग दैट. सो फॉर द प्रोसेस डायग्राम देयर इज अ स्पेसिफिक लैंग्वेज जो आपको यूज करनी ही करनी है मेरा बेटा. देन स्पेसिफिक things that you have to be mentioning, you have to mention. Then there is something that you will not do, वो नहीं करना. Then there could be sometimes the diagram is not giving you, आपको डायग्राम पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज करनी है टुवर्ड्स द एंड वाली स्लाइड में आपको बताया जाएगा. एंड देन समथिंग जो आपको नहीं करना है एंड जो आपको करना ही करना है, वॉट यू हैव टू डू मस्ट है. सो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वीडियो. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली क्या आपको करना है, कौन सी लैंग्वेज आपको यूज करनी ही करनी है, क्या आपको नहीं करना है. All this I am going to explain. So see the video till last. और आप लोग कहते हो आप लोग पैसे देके अगर कोचिंग करना है, आपकी मर्जी है बेटा. सो आई एम एन ex-IELTS एग्जामिनर. कोई यहाँ पे आपको नॉन जेन्युइन थिंग नहीं बोला जाएगी. ओके, व्हाट द एग्जामिनर इज लुकिंग. एंड फॉर यू मे आई टेल यू दैट आई हैव अ वेबिनार. मेरा है वो है 12th को, संडे को, और उसमें आई विल बी टेलिंग यू what you are missing in your writing. Okay, so you can register for that. I'll be sharing the link on the Instagram, on my Facebook and on my YouTube also. Okay, तो आप उसमें फ्री देख सकते हो. और मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ, जैसे यहाँ पढ़ा रही हूँ ना क्लास में, ऐसे ही पढ़ाती हूँ. बिकॉज आई एम अ टीचर विथ 36 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग. तो वो तो ब्लड में है. एक्सटेम्पो जाता है, प्लीज बियर विद मी, फिर आपको नहीं समझ में आएगा. ओके, चलो अब पहले लेट्स गो टू द क्वेश्चन. ओके, मैं कोशिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलने की. हाँ, अब ये देखो, द डायग्राम इलस्ट्रेट्स हाउ स्टील रॉड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फर्नीचर इंडस्ट्री. अब मैम ने ये क्यों इलस्ट्रेट कर दिया है ना. द चार्ट इलस्ट्रेट्स कह देते हो, द चार्ट के लिए आप इलस्ट्रेट कह देते हो, फिर उसके साथ आपने हाउ लगाना चाहिए. हाउ दिस चेंजेस, हाउ द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बाय दिस थिंग बाय ईयर चेंजेस और हैज चेंज्ड. इलस्ट्रेट के साथ हाउ लगाना है. ऐसे नहीं लगा देना जो आपको कह देते हैं यूट्यूब पे, इलस्ट्रेट लगा दो, डिपिक्ट लगा दो, ऐसे करा दो. नो, ठीक है, डोंट ट्राई टू कॉपी. ओके, नाउ समराइज हमको करनी है और कंपैरिजंस वेयर एवर रेलिवेंट. ये जनरली क्वेश्चन में लिखा होता है. फर्स्ट यू हैव टू सी व्हाट यू कैन प्रॉपरली डेसिफर व्हाट इज गोइंग ऑन इन द डायग्राम. कितने पहले स्टेजेस हैं, ठीक है जी, स्टेजेस देख लेने हैं, कहाँ से बिगिन हो रहा है, क्या एंड हो रहा है, वो मैं अभी बताऊंगी. अब यहां पे मैंने, आप ध्यान से देख लो, पहले ये आयरन ओर, कार्बन, देन इट इज गॉन, दिस रॉ मटेरियल गोज फॉर मेल्टिंग एंड दिस इज द टेम्परेचर. देन दिस इज द रिफाइनमेंट, स्मेल्टिंग कैबिन में होती है. देन इट इज पोर्ड इन इग्नॉट एंड देन this cadescent metal is poured into the ignots. Then it goes through the nozzle, इसको कहते हैं strand casting. Then it is rolled. देखो मैंने, it is rolled, then it is casted, then it is heat treated,
यू नो, हमेशा पैसिव वॉइस यूज करो। इसमें क्या है, पैसिव वॉइस यूज करो। अब मैं करूंगी तो आप बता रही हूं। फिर द सरफेस इज चेक्ड, है ना, तो फिर कटर से वो कट होता है एंड देन देर इज एन आईडी पुट ऑन द, यू नो, देयर इज अ मार्क ऑन द रॉड एंड देन इट इज रेडी टू यूज। उसकी इंस्पेक्शन होती है। ठीक है, ये तो हो गया। अब ये फर्स्ट स्टेज मैंने कर लिया, ये सेकंड हो गया, ये मैंने थर्ड में पैराग्राफ में डिवाइड कर लेना है। अब आप 3 बनाओ, 2 बनाओ, ये बात नहीं है। यू कैन मेक इवन 3 पैराग्राफ्स, यू कैन मेक 2 लाइक दैट, बट यू मस्ट मेक पैराग्राफ्स। ये नहीं कि आप पैराग्राफ ही ना बनाओ, है ना। सो अब क्या होता है फॉर्मेट? पहले तो फॉर्मेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन होती है आपकी। अब ये मतलब इंट्रोडक्शन में क्या करना है, आपने पैराफ्रेज करना है। ठीक है, पैराफ्रेज करना है। फिर आपने क्या करना है, ओवरऑल व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेशक आप ओवरऑल वर्ड लिख दो, कोई जरूरत नहीं है हाई फाई लिखने की। द एग्जामिनर विल कम टू नो दैट यू आर डूइंग द ओवरऑल, एंड इफ यू फॉरगेट दिस तो मत समझना कि आपको कोई अच्छे बैंड मिल जाएंगे। फिर आपका ऑफ कोर्स आपके डिटेल्स आ जाते हैं। ठीक है, अब बताऊंगी ना इसमें क्या नहीं करना, ये कैसे करना है, ये सब बताऊंगी, पर ये फॉर्मेट होना चाहिए। अब क्या नहीं करना वो लास्ट में बताती हूँ। ओके, अब ये तो हो गया ना फॉर्मेट। अब इस फॉर्मेट से हम लोग डायग्राम करेंगे। लाइक अब ये नहीं कि एक ही तरह की इंट्रोडक्शन मैं आपको कहूंगी, नहीं, यू कैन राइट इट इन एनी वे, बट 2 थिंग्स और 2 चॉइसेस आई हैव गिवन यू, मैंने दे दिया है। कोई एडिटिंग नहीं होती, ऐसे ही पढ़ाती हूँ। सो क्या पॉसिबल वे हो सकता है, द डायग्राम एक्सप्लेन्स द वे, है ना, इलस्ट्रेट्स हाउ, तो एक्सप्लेन्स द वे, है ना, हाउ की जगह, इन विच स्टील रॉड्स आर प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर्ड की जगह फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री। अब ये तो चेंज नहीं कर सकते आप ना, है ना। देन द डायग्राम शोज द प्रोसेस। अब ये तो कॉपी पेस्ट ही कर लो बेशक, या तो एक्सप्लेन्स या शोज द प्रोसेस। अगर वहां पे प्रोसेस लिखा है तो यहाँ पे इलस्ट्रेट्स हाउ लिख दो। अब इतनी कॉमन सेंस तो चाहिए ना। ऑफ मेटल रॉड्स प्रोडक्शन, प्रोड्यूस या प्रोडक्शन फॉर द फर्नीचर इंडस्ट्रीज। तो आपको सिनोनिम्स और पैराफ्रेज करना है टॉपिक का। ये तो हमारी होगी इंट्रो, समझ गए। चलो आगे चलो, ओवरऑल व्यू। अब इंट्रो के बाद मैंने आपको बोला था फॉर्मेट में ओवरऑल व्यू जो है, ओवरव्यू, वो हमने देनी है। ये जनरल व्यू है। जनरल व्यू होता है क्या क्या आप देख रहे हैं, है ना, व्हाट इज गोइंग ऑन, देख रहे हो जो इन द डायग्राम। कोई ट्रेंड नहीं होता दैट देयर इज, इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोई की चेंजेस, दे हैव स्टॉप्ड यूजिंग दिस दैट। वो पाई चार्ट और बार चार्ट्स में होता है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं यहाँ पे होता। ठीक है ना, कोई ट्रफ नहीं होता, कोई प्लेटो नहीं होता। सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, अब ओवरऑल पैराग्राफ में क्या लिखना है, एक तो हाउ द प्रोसेस बिगिंस, ये कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक है, एंड हाउ इट एंड्स। ठीक है, बिगिन कैसे होता है, एंड होता है, ये आपने बताना ही बताना है। हो गया काम। फिर आपने नंबर ऑफ स्टेजेस। अब ये तो कॉपी पेस्ट कर लो, इतना तो आ ही जाएगा। सो हाँ, अगर कोई लूप है या रिपीटिंग है, मतलब अगेन इट अंडरगोज द डाटा, अगेन अंडरगोज द प्रोसेस, और द प्रोसेस इज रिपीटेड, और द प्रोसेस इज साइक्लिक, और द साइकिल इज रिपीटेड। अब इसे सेव कर लेना, मेरे को नहीं पता मैंने क्या बोल दिया। सो मीन्स यू हैव टू मेंशन the stages that are repeated, and from this onwards, from dada onwards, the cycle is repeated, or it is cyclic, or whatever you want to write. जो मैंने अभी बोला था, I don't know, extempo है। so it, अब क्या है, अब देखो, to write the general overview कैसे लिखना है। ओवरऑल लिख दो, कॉपी पेस्ट, कॉमा लगा दो, पंक्चुएशन होगी, ओवरऑल कॉमा। ठीक है जी, पंक्चुएशन एंड
डोंट मतलब फैंसी वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं, ओवरऑल कॉमा लगाओ। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कितने स्टेजेस, डा स्टेजेस overall comma the process consists of da stages, copy paste beginning with da raw material यहां पे लिखा है and ending up भी आप copy paste है ना, ending up with the da means इसमें fill in कर दो, ending up with the products इंस्पेक्शन, ये सारा कॉपी पेस्ट है। सो यूज ओवरऑल टू स्टार्ट और उसमें पंक्चुएशन लगाओ, कॉमा लगाओ और आपका ये 7 बैंड से अबव आपका ओवरऑल हो गया, जिसमें आपने नंबर ऑफ स्टेजेस लगा दिया और बता दिया जी यहां से बिगिन होता है और यहां पे एंड होता है। टेकन केयर ऑफ, नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलो। नाउ अब हमने स्पेसिफिक वो डालने हैं, है ना, स्पेसिफिक फीचर्स डालने हैं, डिटेल्स डालने हैं। सो यू हैव टू डिस्क्राइब ईच स्टेज इन द प्रोसेस एंड इट शुड बी लॉजिकल। अब लॉजिकल में वो बैंड डिस्क्रिप्टर में दिया हुआ है, ये नहीं कि पहले स्टेज 4th लिख दो, फिर 2nd लिख दो, फिर आ जाओ 5th पे, ऐसा कुछ नहीं करना। इट शुड बी इन द सीरीज, पहले ये हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और पहले ये हुआ, then this is shown by various connectors और linking language, और वो मैंने येलो में कर रखी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन ओर, येलो ओर एंड कार्बन, 3 चीजें आर कलेक्टेड। अब ये देखो पैसिव है, आर कलेक्टेड। ओके, ये नहीं लिखा कि दैट द वर्कर्स they collect the yellow ore, carbon and जो भी है आयरन ore, the workers they collect, ऐसा कुछ नहीं लिखा, हमने दिया are collected। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को बना दिया सब्जेक्ट। अब वो ग्रामर वो हो जाएगी, फिर आप कहोगे वीडियो बड़ी लॉन्ग होगी ये। टू सर्व एज रॉ मटेरियल फॉर द स्टील रॉड्स, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे मैन्युफैक्चर्ड, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, वर्ड चेंज, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट कॉमा, ये देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा, पंक्चु, ये कॉपी पेस्ट है। आफ्टर ऑल, आफ्टर दैट की आफ्टर कॉमा डाल दो। द रॉ मटेरियल इज मेल्टेड, अगेन पैसिव है, इन अ मेल्टिंग स्लिट वेयर इट इज वेयर, है ना, कॉमा, इट इज हीटेड टू अ टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ डा, है ना, ये जो भी दिया हुआ है वो देख लेना अच्छी से डायग्राम। द मेल्टेड मास, है ना, आयरन की जगह द मेल्टेड मास is then transferred, is then transferred, ये भी वो है आपका passive, is then transferred and a language that has to be used in a diagram to a smelting cabinet to undergo refinement। ये मैं बताऊंगी, मैं undergo क्यों लिखा है ये बाद में बताती हूँ। नेक्स्ट, linking, the incandescent metal is put in a pouring machine and poured into the ingots। okay, यानी कि वो क्या होती है, ब्रिक्स होती हैं, है ना। and the incandescent metal means जो when it the metal you know वो मेल्ट हो जाता है तो वो फिर ग्लो करता है ना, तो फिर ग्लोइंग मेटल हो जाता है, वो पानी की तरह हो जाता है वो। इन द नेक्स्ट स्टेज कॉमा, देखो आफ्टर दैट कॉमा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमा, ये तो याद रख ही सकते हो, ये तो कॉपी पेस्ट कर ही सकते हो कि भाई इसके बाद मैम ने बोला था कि ऐसे करना है, कॉमा डालना है, तो आपकी पंक्चुएशन इज टेकन केयर ऑफ। द इग्नॉट्स आर कनेक्टेड टू अ कूलिंग reservoir, comma, where the temperature falls to da. Metal goes through special nozzles and cools down, forming strands। फिर वो strands फॉलो, ये नेक्स्ट स्टेज है ना, ये यहाँ से शुरू, जो मेरा नेक्स्ट मैंने पैराग्राफ शुरू किया है, समझो बेटा। मैंने ये देखो यहाँ तक मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, ये मैंने दूसरा, और ये मेरा तीसरा पैराग्राफ है। आर यू गेटिंग दैट? अब वीडियो लॉन्ग होगी तो मैं क्या करूँ, तो उससे क्या है कि समझ ही नहीं आएगा अगर ना लॉन्ग करूँ तो, फिर पढ़ के चली जाती हूँ। मेटल गोज थ्रू स्पेशल नोजल्स एंड कूल्स डाउन फॉर्मिंग स्ट्रैंड्स फॉलोइंग दिस। ये लो भाई, ये अगेन मैंने वो यूज कर दिया। द मेटल स्ट्रैंड्स proceed to rollers that change their shape,
Next, the products are put into heating machine where they undergo heat treatment. Subsequently, a measuring automation completes the surface check of the products. बेटा ये वहाँ पे देख लेना प्रॉपर, नहीं तो सेव कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो और फिर उसको कंपेयर कर लो जो मैं कैसे कर रही हूँ. आफ्टर दैट और प्रोसीडिंग विच भी लिख सकते हो. द मेटल रॉड्स आर साइज्ड बाय स्पेशल कटर्स. ये मेरा थर्ड पैराग्राफ शुरू हो गया है और थर्ड पैराग्राफ मीन्स वो जो लास्ट में जो है डायग्राम में जो सेक्शन है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. आर साइज्ड बाय स्पेशल कटर्स एंड गेट ID स्टैंपिंग. फाइनली, ये लास्ट में, ये जरूर बोलना है लास्ट में. फाइनली द प्रोडक्ट्स, हाँ ये भी शो करता है कि अब इस कैंडिडेट फाइनल प्रोडक्ट बता रहा है. फाइनली द प्रोडक्ट्स अंडरगो इंस्पेक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज. अब देखो, ये देखो जो मैं आपको कह रही थी आप. एंड इफ यू want to get your please desired band score, you can contact me on the WhatsApp number. This is the number. Yes, and you can get personal or group classes. मेरे group classes after 12th March शुरू होंगे and you can inquire. और आप latest study material I have for the reading, I have for the writing, okay, I have that. And for the speaking you can go for this channel and see how I explain. Okay, the evaluation services for speaking and the writing modules are also available. So get to know your real band score before that. चलो, अब ये मेन जो था मैंने आपको कहा है ये कॉपी पेस्ट कर लो भैया, ठीक है. तो the time connectors are important for writing about process diagrams. Because the process it goes series of changes. एंड ये स्पेसिफिक फीचर्स क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब शुरू करना है, या फर्स्टली टू बिगिन विद, टू बिगिन. आफ्टर दैट जैसे मैंने यूज़ किया ना, आफ्टर दैट फॉलोइंग दैट भी हो सकता है, फॉलोइंग दिस भी हो सकता है, देन नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट स्टेज, फॉलोइंग दिस, सब्सिक्वेंटली एंड देन फाइनली. इन द फाइनल स्टेज भी हो सकता है ना. द प्रोडक्ट इज इंस्पेक्टेड एंड द आइडेंटिटी इज स्टैम्प्ड, ऐसे भी हो सकता है. ओके, सो ये तो कॉपी पेस्ट कर लो, इजी है. एंड वेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग गोइंग फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, वन स्टेप टू द अदर, तो ये कनेक्टर्स लगा दो और इनको कॉपी पेस्ट कर लो. ठीक है बच्चे. नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक देर इज ऑफन यू आर प्रोवाइड, आपको ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है और हिंट्स भी दिए होते हैं, है ना. So you have to use that information, right? But sometimes ये बड़ा important है, the stage lacks information. तो मैम मुझसे प्रॉपरली दिया ही नहीं, इसमें मैंने दिखाया है ना. ये देखो थर्ड स्टेज में क्या है, इधर अगर डायग्राम में जाओ वो रिफाइनमेंट की स्टेज है. बट व्हाट हैपन्स देयर हमें नहीं मालूम ना. इट हैपन्स ये पता है हमें कि इस केबिन में होती है, बट क्या होती है, कैसे होती है, यू डोंट नो. सो व्हाट यू विल से हियर, यू विल यूज द वर्ब अंडरगो. ये कैच है ना, टू एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, द मटीरियल अंडरगोज रिफाइनमेंट इन द स्मेल्टिंग कैबिन. अंडरगोज रिफाइनमेंट, अंडरगोज डा डा डा, डा डा डा, अंडरगोज डा डा डा. कॉपी पेस्ट. अब ये मेमोराइज नहीं है. सो और एक चीज जो आपके नहीं करनी है, कंक्लूजन नहीं लिखना बेटा. यू हैव नॉट टू राइट द कंक्लूजन इन द राइटिंग टास्क बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग फॉर योर ओपिनियन. आप अपना ओपिनियन नहीं देना है while डिस्क्राइबिंग द डाटा. आई होप नाउ दिस इज हेल्पफुल. और लोगों ने कहा था कि मैम प्रोसेस का करो. Thank you so much for following me. I am taking lot of pains. हाँ बेटा वीडियो जरूर लॉन्ग होती है because I want to give. Okay. Thank you so much and please leave a comment whether you found it useful, not useful, and hit the bell icon so that you can get notification. Kindly subscribe to my channel and share with your friends.